हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आई एम डॉक्टर एम डी फैजान, होलिस्टिक हेल्थ एक्सपर्ट। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे प्री मैच्योर एजैकुलेशन यानी शीघ्र पतन। आखिर ये शीघ्र पतन है क्या, इसका कारण क्या है और इसका ट्रीटमेंट हम लोग जानेंगे कि कैसे किया जाता है। इसमें मतलब ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस क्या क्या है, क्योंकि ये जो प्रीमेच्योर एजैकुलेशन है ये युवाओं में या मर्द में सबसे ज़्यादा देखा गया है और ये कॉमन प्रॉब्लम है जिसे हर मर्दों को या युवाओं को फेस करना पड़ता है। और ये प्राइवेट प्रॉब्लम है, प्राइवेसी प्रॉब्लम है, इसलिए कोई भी मर्द या युवा जल्दी शेयर नहीं करना चाहते हैं और इसको लेके बहुत ज़्यादा एंजाइटी में हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा एंजाइटी हो जाते हैं, डिप्रेशन हो जाते हैं कि मेरा परफॉर्मेंस नहीं है, एजुकेट जल्दी हो जा रहे हैं, इसका ट्रीटमेंट कहाँ से हो, इससे कैसे निजात पाए, कैसे अपना परफॉर्मेंस तगड़ा करें। ऐसे बहुत सारे थॉट युवाओं में आते रहता है। तो इसी को हम लोग समझेंगे और इस वीडियो में इसका आसान ट्रीटमेंट का बात करेंगे और क्यों ऐसे हो रहा है ये सब कुछ इस वीडियो में जानेंगे। अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कंसल्ट योर डॉक्टर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि मेरा जो भी नया नया अपडेट हो सबसे पहले आपको मिले। लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। तो दोस्तों, ये जो प्रीमेच्योर एजुकेशन है, ये वर्ड ही शीघ्र पतन है यानी शीघ्र पतन। ये प्रीमेच्योर एजुकेशन हर मर्दों को फेस करना पड़ता है, हर युवाओं को फेस करना पड़ता है। तो आखिर ये शीघ्र पतन है क्या? बहुत लोगों को ये नहीं पता है कि आखिर प्रीमेच्योर एजुकेशन है क्या, और ये बार बार यूट्यूब पे गूगल पे सर्च करते हैं कि टाइमिंग कैसे बढ़ाएं, परफॉर्मेंस कैसे बढ़ाएं। पहले भैया ये तो समझ जाओ कि ये है क्या, जिसको हम लोग प्रीमेच्योर एजुकेशन बोलते हैं, शीघ्र पतन। तो किसको हम लोग प्रीमेच्योर एजुकेशन कहते हैं और कौन सा नॉर्मल है? तो पहले समझेंगे प्रीमेच्योर एजुकेशन किसे कहते हैं। तो कोई अगर युवा है या मर्द है जो फोर प्ले के दौरान यानी फोर प्ले के ही दौरान अपने पार्टनर के साथ, गर्लफ्रेंड के साथ या बीवी के साथ फोर प्ले के दौरान ही एजैकुलेट हो जाए, उसको हम लोग प्रीमेच्योर एजुकेशन कहते हैं। और फोर प्ले के दौरान या बहुत सारा थॉट, सेक्सुअल एक्टिविटी से पहले बहुत सारा थॉट आता है अपने पार्टनर के साथ ऐसे करेंगे वैसे करेंगे, तो उसी समय से आपके ब्रेन में एक्टिविटी चालू हो जाता है जो सेक्सुअल का साइकेट्रिक प्रॉब्लम है ये। तो वो जो आपके मन के प्रॉब्लम, मन के जो न्यूरॉन होता है वो स्टार्ट हो जाता है उस समय, मतलब यानी आपके मन में ही जो सेक्सुअल प्रोसेस है वो स्टार्ट हो जाता है। तो फिर क्या होता है, आप अपने पार्टनर के साथ जाते हो, शारीरिक संबंध बनाते ही जल्दी एजैकुलेट हो जाता है। इसको हम लोग प्रीमेच्योर एजुकेशन कहते हैं। या मेल पर्सन फीमेल पर्सन यानी दोनों अनसर्टिफाइड हो, सर्टिफाइड ना हो, उससे पहले ही एजैकुलेट हो जाए, उसको भी प्रीमेच्योर एजुकेशन कहते हैं। या सेक्सुअल इंटरकोर्स के 2 मिनट पहले, 1 या 2 मिनट में ही एजैकुलेट हो जाए, उसको भी हम लोग प्रीमेच्योर एजुकेशन कहते हैं। तो ये सारा लिस्ट है जिसको हम लोग प्रीमेच्योर एजैकुलेशन कहते हैं। जैसे आपका परफॉर्मेंस कम हो, या विदिन 2 मिनट ही एजैकुलेट हो जाए, या अनसर्टिफाइड, या आप भी सर्टिफाइड नहीं हो, आपके पार्टनर भी सर्टिफाइड ना हो, उसको भी प्रीमेच्योर एजैकुलेशन कहते हैं। या फोर्थ प्ले के दौरान ही एजैकुलेट हो जाए, उसको भी हम लोग प्रीमेच्योर एजैकुलेशन कहते हैं। या ब्रेन में अलग अलग या थॉट अलग अलग सोचने की वजह से आपका एजैकुलेट हो जाए, उसको भी हम लोग प्रीमेच्योर एजुकेशन कहते हैं। तो हम लोग जान गए प्रीमेच्योर एजुकेशन किसे कहते हैं। अब हम लोग जानेंगे कि इसका कारण क्या है। प्रीमेच्योर एजुकेशन का कारण जानेंगे, क्योंकि इसका जो ट्रीटमेंट का बैकबोन है वो कॉसेस ही है, यानी कारण के हिसाब से ही हम लोग ट्रीटमेंट देते हैं। तो पहले हम लोग जानेंगे कौन कौन सी बीमारी में प्रीमेच्योर एजुकेशन होने का चांसेस होता है। जैसे हार्मोन्स का प्रॉब्लम, या आपका सीरम टेस्टोस्टेरोन हो गया, FSH या LH या FSH कम हो गया, ये सारा डिजीज़ में आपका प्रीमेच्योर एजुकेशन होने का चांसेस होता है। या अनकंट्रोल डायबिटीज़, अनकंट्रोल हाइपरटेंशन, या कोई आपको साइकेट्रिक प्रॉब्लम है जैसे एंजाइटी, डिप्रेशन, या और भी सारा प्रॉब्लम है, मेंटली प्रॉब्लम है, तो वहाँ पे एजुकेशन का देखा गया है। या आप बहुत ज़्यादा थॉट सोचते हैं सेक्सुअल एक्टिविटी को लेके, तो वहाँ पे भी एजुकेशन का ज़्यादा चांसेस होता है। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे मिसकंसेप्शन, यानी मिसकंसेप्शन से भी होता है परफॉर्मेंस एंजाइटी।
आप कोई पोर्न वीडियो देखे, वहाँ पे 1 घंटा परफॉर्मेंस है, आधे घंटे परफॉर्मेंस है, या आपके कोई दोस्त या साथी बता दिया कि मेरा 1 घंटा में इजैकुलेट होता है, तो वो चीज़ आप में सेट हो जाता है और आप जाते हो वहाँ पे, आपका जल्दी एजैकुलेट हो जाता है। फिर वो पर्सन एकदम एंजाइटी में चला जाता है कि मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, मैं जल्दी एजैकुलेट कैसे हो गया, ये मेरा बहुत वेरियस प्रॉब्लम है वगैरह वगैरह बहुत सोचते हैं। तब जाके ये प्रीमेच्योर एजैकुलेशन, जितना ज़्यादा एंजाइटी होगा उतना ज़्यादा एजैकुलेशन का प्रॉब्लम बढ़ते जाएगा। तो ये हो गया लैक ऑफ एजुकेशन। सबसे बड़ा अगर कारण माना जाए तो ये है लैक ऑफ एजुकेशन, यानी आपको इसके शिक्षा की कमी है। ये सारा चीज़ आपका लैक ऑफ एजुकेशन में आ जाता है। तो कहीं पे देखा जाए तो एजुकेशन के प्रॉब्लम से भी प्रीमेच्योर एजुकेशन देखा गया है। और कुछ बीमारी भी है, जैसे हम लोग बताया ना, हार्मोन्स का प्रॉब्लम, साइकेट्रिक प्रॉब्लम, डायबिटीज़ वगैरह, हार्ट का प्रॉब्लम, ये सारा प्रॉब्लम की वजह से, कुछ गंभीर बीमारियों की वजह से भी आपके प्रीमेच्योर एजुकेशन होने का संभावना रहता है। या आपके टेस्टिस में इंजरी, टेस्टिस का ऑपरेशन या कोई चोट लगना, ये सारा देखा गया है कि अगर कोई पेशेंट में है तो वहाँ पे एजुकेशन में थोड़ा प्रॉब्लम आ सकता है। तो ये सारा कॉसेस कारण हो सकता है आपके एजुकेशन जल्दी होने का, माने प्रीमेच्योर एजुकेशन का ये सारा कारण हो सकता है। अगर आप में इसमें से कोई भी कारण है तो प्लीज़ अपने पहले कारण को सुधारिए। अगर लैक ऑफ एजुकेशन है तो आप एजुकेशन लीजिए। प्रीमेच्योर एजुकेशन के बहुत सारा वीडियो मिल जाएगा, आप वहाँ से देख सकते हैं। आप ऑनलाइन भी सर्च कर सकते हैं। तो ये कॉमन, आप कहीं से भी इसका एजुकेशन ले सकते हैं। ये कहीं से भी इसका एजुकेशन आप ले सकते हैं। अब हम लोग बात करेंगे ट्रीटमेंट विदाउट मेडिसिन, यानी पहले आपके जो कारण है, जैसे हम अब पीछे बात किए कि आपको लैक ऑफ एजुकेशन है, तो ये चीज़ हम लोग समझेंगे कि आप में क्या चीज़ का कमी है, आप में क्या एजुकेशन का कमी है। तो पहले आप जैसे अपने पार्टनर के पास जाते हैं, जैसे आपकी बीवी हो, गर्लफ्रेंड हो, तो उसके पास जाने से पहले मान लीजिए आप 2 दिन पहले प्लान बनाएं या 1 दिन पहले प्लान बनाएं, तो आप उस समय से ही सोचने लगते हैं कि अपने पार्टनर के साथ ऐसा करना है, वैसा करना है। तो ऐसा होता है ना, उस समय से ही आपके जो ब्रेन का एक्टिविटी है वो एक्टिव हो जाता है। जो ब्रेन का एक्टिविटी है वो एक्टिव हो जाता है और ब्लड फ्लो उसमें बढ़ जाता है, पेनिस का ब्लड फ्लो बढ़ जाता है और वहीं से आपका एक्टिविटी चालू हो जाता है। फिर क्या होता है, आप अपने पार्टनर के पास जाते हैं, इंटरकोर्स करते हैं। इंटरकोर्स के दौरान ही जल्दी ही आपका एजुकेट हो जाता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि आपने तो पहले से ही प्रोसेस चालू रखा है। तो आप जब पहले से प्रोसेस चालू रखे हैं तो जाने के बाद परफॉर्मेंस नहीं कर पाएगा। तो इसलिए आपको अगर अपने पार्टनर से मिलना है, जाना है या अपने बीवी के साथ करना है, तो प्लीज़ इस चीज़ को ज़्यादा डीपली ना जाए। पहले से ना सोचे कि हमको क्या करना है, ऐसा करना है, वैसा करना है, ये सब कुछ ना सोचे। आप अपने डेली रूटीन या डेली काम के बारे में सोचे, या अपने बिजनेस के बारे में सोचे, या ध्यान भटकाए इस चीज़ से। जब आपको मिलना है उस समय ही आप अपना जो ध्यान है उस समय वहाँ पे रखें। बाकी टाइम आप जब आप नहीं मिल रहे हैं, आप 1 दिन बाद मिलना है, तो उस पर ज़्यादा फोकस ही ना करें। तो इससे प्रीमेच्योर एजुकेशन में थोड़ा हेल्प मिल जाएगा। और अगर आप अपने पार्टनर के पास चले गए हैं, एजुकेशन एक्टिविटी में है, तो वहाँ पेनिट्रेशन करें। यानी आप इंटरकोर्स कर रहे हैं, शारीरिक संबंध बना रहे हैं, बनाते के दौरान पेनिट्रेशन करें। यानी जब आप लिंग योनि में प्रवेश कर रहे हैं तो पेनिट्रेशन करें, यानी थोड़ा रुक के करें। मान लीजिए कर रहे हैं, ज़्यादा एक्साइटेड हो गया है तो वहाँ पे रुक जाएं ताकि पेनिस और विजाइना का जो टेम्परेचर है वो नॉर्मल हो जाए। नॉर्मल होने के बाद क्या होता है, फिर जो आपका टाइमिंग है थोड़ा सा इंक्रीज़ हो जाता है। तो वहाँ पे आप ध्यान दें। जैसे 2-3 मिनट वेट कर सकते हैं, 2-3 मिनट वेट करके और फिर से प्रोसेस चालू कर दें। स्लोली स्टार्ट करें और जैसे लगे कि एजुकेशन होने वाला है तो फिर रोक के पेनिट्रेशन करें। पेनिस को दबा दें, पेनिस के मुंह पे दबा दें ताकि एजुकेट ना हो पाए। फिर आप थोड़ी देर रुक के फिर प्रोसेस स्टार्ट कर दें, जिसको हम लोग
स्टॉप एंड स्टार्ट टेक्निक कहते हैं। स्टॉप एंड स्टार्ट टेक्निक आजमाएं, जिससे आपके एजुकेशन में अच्छा फ़ायदा होगा। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे, तो नेक्स्ट में है कि शारीरिक संबंध बनाते समय अपना ध्यान कहीं और रखें। मान लें कोई बिजनेस पे ध्यान रखें, कोई मूवी पे ध्यान रखें, या आप कैलकुलेशन कर सकते हैं जैसे 100, 99, 98, 97 ऐसे करके, या कुछ भी आप कैलकुलेशन कर सकते हैं। करते समय ये प्रोसेस शारीरिक संबंध बनाते समय अपना ध्यान किसी और चीज़ पे लगाएं, बिजनेस पे या कुछ भी व्हाटएवर, कुछ भी सोच सकते हैं, वहाँ पे डीपली ना जाए। या आप सेक्स कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, तो सेक्स कर रहे हैं तो वहाँ पे एकदम उसके बारे में ना सोचे कि परफॉर्मेंस मेरा क्या हो रहा है, जल्दी ये एजुकेट तो नहीं हो जाएंगे, ये सब बिल्कुल ना सोचे। अपना ध्यान भटका के रखें, इधर उधर ध्यान रखें, ताकि आपका एजुकेशन का समय बढ़ जाए, ध्यान उस पर ना रहे और आपका जो एजुकेशन है वो थोड़ा डिले हो जाए। तो ये हो गया टेक्निक। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे थर्ड। तो इसमें शारीरिक संबंध बनाने से पहले ब्रीथ एक्सरसाइज करें, जैसे सांस लें फिर छोड़ दें, ऐसे करके सांस लें फिर छोड़ दें। शारीरिक संबंध बनाने से पहले करें और इसके दौरान, शारीरिक संबंध बनाने के दौरान भी करें, ताकि आपका जो ध्यान आपके ब्रीथ पे रहे, यानी आपका ध्यान आपके ब्रीथ पे रहेगा, तो वहाँ पे एजुकेशन का जो समय है वो बढ़ जाएगा। अब हम लोग बात करेंगे इसका ट्रीटमेंट का। हम लोग मैनेजमेंट जान गए, विदाउट मेडिसिन जान गए, अब हम लोग बात करेंगे इसका ट्रीटमेंट का। तो पहले आप जो नॉन मेडिसिन हम बताएं उसमें आप रेगुलर उसका फॉलो अप करेंगे तो ये विदाउट मेडिसिन के ही ठीक हो जाएगा। लेकिन अगर मेडिसिन का बात करें तो हम लोग उसमें कुछ ट्रीटमेंट ऑप्शन में रखे हैं। तो पहले आप लॉन्ग टाइम फोर प्ले करें, जाते के साथ, अपने पार्टनर से मिलते के साथ ही शारीरिक संबंध ना बनाए। फोर प्ले थोड़ा लंबा करें, यानी 15 मिनट या आधे घंटे तक फोर प्ले करें। सेकेंड, यूज लिग्नोकैन स्प्रे आता है या जेल आता है, तो लिग्नोकैन जेल लगा सकते हैं। इससे क्या होता है, आपका जो पेनिस है वो फोनम हो जाता है, यानी शून्य टाइप का हो जाता है, जिससे आपका ज़्यादा सेंसेशन ना मिलने की वजह से भी एजुकेशन में डिले होता है। या आप लॉन्ग लास्टिंग कॉन्डम का भी यूज़ कर सकते हैं इसमें। अब हम लोग बात करेंगे कि मेडिसिन क्या इसमें दिया जा सकता है। तो ये मेडिसिन आप अपने डॉक्टर के सलाह से ही लें, ताकि आपके डॉक्टर रूल आउट करे कि आपको कोई अदर बीमारी तो नहीं है, या मेडिसिन लेने से आपको फ़ायदा क्या होगा, आपको नुकसान क्या होगा, ये सारा लिस्ट तैयार करके मेडिसिन प्रिस्क्राइब किया जाता है। तो मेडिसिन का हम लोग बात करेंगे तो इसमें टेंटेक्स 4 टैबलेट दिया जाता है, हिमालय फार्मा का टेंटेक्स 4 दिया जाता है। 2 टैबलेट दिन में 3 बार दिया जाता है खाना खाने के बाद, और ये थोड़ा लंबा चलता है, जैसे 3 महीना या 6 महीना हम लोग देते हैं अपने पेशेंट को। तो आपका जो भी ड्यूरेशन है आपके डॉक्टर ही डिसाइड करेगा कि आपको कितने दिनों तक लेना है। नेक्स्ट हम यूज़ करते हैं अपने पेशेंट को डेपोक्सिटिन या डुरालास्ट 30 करके आता है। ये टैबलेट हम देते हैं दिन में 1 बार, ये भी थोड़ा लंबा दिया जाता है। ये साइकेट्रिक का मेडिसिन है, तो ये थोड़ा लंबा दिया जाता है, 3 महीना या 6 महीना ये भी लिया जाता है। आपको दिन में, रात में खाने के बाद 1 टाइम दिया जाता है, और ये 3 से 6 महीना तक लेने का सलाह दिया जाता है। और इतने करने के बाद आपको कुछ टेक्निक के अलावा या साइकेट्रिक थेरेपी से आपको ठीक किया जाता है। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा, और आपका कॉमन जो प्रॉब्लम है उसका आई होप कि हम थोड़ा सॉल्यूशन दे पाएँ। अगर आपको इसका ट्रीटमेंट लेना है, आप इस प्रॉब्लम को फेस कर रहे हैं, तो आप हमसे कंसल्ट कर सकते हैं। मेरा नंबर आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप हमें कॉल या मैसेज करके ट्रीटमेंट ले सकते हैं।